Friends, today we are going to solve the question number first of your November 2023, which is very important. और ये चीज आपकी कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में ना तीन तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, जिससे आपकी तीनों बेसिक चीजें क्लियर होंगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भी हम लोग एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं, तो हम लोग जो पीछे की जो भी पॉइंट्स है उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको हाईलाइट करके बताती रहूंगी। तो कोशिश करेंगे कि लेक्चर ज्यादा लेंदी ना हो, और हम लोग बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम रफली इसको समझ लेंगे। लास्ट मोमेंट पे आप जब भी लेक्चर के लिए जाओ, बस एक बार देखते जाना, तो इससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा, क्लियर रहेगा। ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मिस्टर प्रमोद ए रेसिडेंट एज 55 ईयर। हमेशा इस चीज पे ध्यान रखने का कि जब एज 55 ईयर है तो वो इंडिविजुअल है, मैन्युफैक्चरर है, तो वो सब चीजों को ध्यान रख के आप ऊपर लिख देने का कि डेप्रिसिएशन लेना रहेगा। या 55 ईयर है, उससे अबव है, 60 है तो सीनियर सिटीजन है, 80 प्लस है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन है। बेसिक एजुकेशन लिमिट के लिए आप उसको याद करके रखिएगा। दूसरा आपको दिया है 55 ईयर, इट इज अ रिटेल ट्रेडर, ही furnished the following information of assessment year 23-24, now it's 25 26 and 27, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब आपको ट्रेडिंग और पीएनएल दे दिया है। एक ओपनिंग स्टॉक, परचेज, आपको ये ऊपर वाला क्या है, आपका ट्रेडिंग है, सैलरी रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट आपका पीएनएल दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक मिल मिल चुका है। चलो, अब क्या पूछ रहा है फर्स्ट में, ऑल द सेल्स। फाउंडेशन वाले क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, फाउंडेशन वाले लीव करो। प्रीति, लीव। अभिषेक, ओके। ऑल द सेल्स आर बाय अकाउंट, पे चेक और थ्रू बैंक ट्रांसफर। मतलब ये इंफॉर्मेशन किस लिए दी रखी है, डेफिनेटली 44 AD वाला आपको पूछा रहेगा, उसके लिए। सेकंड क्या बोल रहा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स हैज बीन ओवर वैल्यूड। देखो, अंडर वैल्यूड नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ओवर वैल्यूड हो गया। इसका मतलब आपने नेट प्रॉफिट में से क्या लिया है, डिडक्शन ज्यादा ले रखा है, तो आप उसे क्या करोगे, एड बैक करोगे। और क्लोजिंग स्टॉक मतलब आपने अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखा रखा है, तो आपको क्या करना रहेगा, उसमें से माइनस करना रहेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 नाउ क्लियर। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, रेट्स एंड टैक्सेस। हाँ, rates and taxes include GST liability of ₹5,000 paid on 1 May 2023। मतलब आपको देखो, आरओआई कब का फाइल करना रहता है, ड्यू डेट के पहले, और ड्यू डेट के पहले आपने फाइल कर दिया है। तो इस इंफॉर्मेशन का कोई भी यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका सिर्फ आपको नोट्स लिखना है। एंड द म्युनिसिपल टैक्स फॉर अ लेट आउट प्रॉपर्टी इज 7,000। मतलब म्युनिसिपल टैक्स क्या होगा, एक बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इसे लेस करेंगे, और पीजीबीपी में क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 25,000 पेड एज अ डोनेशन टू द नेशनल चिल्ड्रन फंड। इसके ऊपर क्या मिलता है, कौन सा डिडक्शन मिलता है हमें बेटा, चैट बॉक्स में पुट करो। एक्टिव, एक्टिव रहो तुम लोग। 18G, वेरी गुड। कौन सा डिडक्शन मिलेगा, 18G का। लेकिन अगर आपने सेक्शन 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में होना चाहिए डिडक्शन लेने के लिए। एंड द पेमेंट फॉर अ लैपटॉप परचेज्ड ऑन 5 मई 2022 फॉर 60,000। इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, असेट्स, इस पे क्या मिल जाएगा, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एक बार आप पीजीपीपी में से ऐड करोगे, और फिर का डेप्रिसिएशन लोगे। ट्रांसपोर्ट चार्ज इंक्लूड 30,000 पेड इन कैश। एक पॉइंट था हमारा कि 10,000 से ऊपर आपको कैश में पेमेंट नहीं करना है, लेकिन
ट्रांसपोर्ट चार्जेस में या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कुछ अलग था कि वेरी गुड 35,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हमारा भी 35,000 से ज्यादा नहीं है, तो ये क्या होगा? डिसअलाउड, नॉट डिसअलाउड, वेरी गुड। He incurred a loss of 8,000 on sale of equity share on 10th Feb 2023 which were purchased on the 10th June 2022। अब देखो ये क्या है, आपका कैपिटल गेन का लॉस है, जो कि कैपिटल गेन की प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल गेन का कोई प्रॉफिट दिखा तो हम इसे सेट ऑफ करेंगे, अदरवाइज इसको क्या करेंगे हम लोग, कैरी फॉरवर्ड करेंगे या इसका नोट लिखेंगे। Depreciation include 1200 as a depreciation of trademarks wrongly charged at the 15%। मतलब हाँ, अब मुझे बताओ ट्रेडमार्क में कितना परसेंट लेना रहता है? वेरी गुड 25%, और वो रॉन्गली कितना लिया है? 15%। He deposited 15,000 in PPF account and paid has a life इंश्योरेंस प्रीमियम। इस पे मतलब दो आपको डिडक्शन मिनिमम कितना मिल सकता है? 1,15,000 का। कौन सा सेक्शन लगेगा इस पे? 18C। वेरी गुड, फेवरेट सेक्शन है ना अपना। चेक कर लेना कि 80TTA आपको ना दिया है, सेविंग वाला ये सब। He paid an interest on 17,000 on loan availed in financial year 17 and 18 for a higher education। अब हम लोग को एक चीज बोला गया था, जब भी एजुकेशन की बात आती है तो अगर आप सेल्फ के लिए हो, स्पाउस के लिए हो, या आपके चिल्ड्रन के लिए हो, अगर आप फीस पेड कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप कोई डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन जो आप उसका इंटरेस्ट पेड कर रहे हो उसके ऊपर आपको क्या मिल जाता है? एटीई का डिडक्शन मिल जाता है। वेरी गुड। अब देखो क्या क्या पूछा है इसमें, तीन चीजें पूछा है। द बिजनेस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज अ नॉर्मल प्रोविजन ही ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। मतलब उसने क्या किया? सेक्शन 115 बीएससी ऑप्ट किया, मतलब न्यू रिजिम से सॉल्व करना है। he he opt to compute the business profit under the presumptive taxation अंडर सेक्शन 44 एडी। मैंने बोला था ना आगे की इन्फॉर्मेशन जो दी है 44 एडी के लिए दिया है। एंड द डज नॉट ऑफ फॉर द सेक्शन 115 बीएससी, मतलब ओल्ड रिजिम के हिसाब से सॉल्व करना है, मतलब इसमें हमें डिडक्शन लेके चलना पड़ेगा। द बिजनेस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज अ नॉर्मल प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ही डज नॉट, मतलब इसको भी सिर्फ सिंपल में हमको क्या करना है? नॉर्मल प्रोविजन सॉल्व करना है। एक बार हम लोग ये फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, ये दोनों इजिली सॉल्व हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कि हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से पर समझ के एक एक पॉइंट को कि जितनी भी हमको एंट्री करनी है वो समझ समझ के करना है, क्योंकि अभी 115 बीएससी का बीएससी का एग्जामिनेशन लिमिट क्या हो चुका है? 4 लाख हो चुका है, 4 लाख वाला जिसमें अपने को रिबेट मिलता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, चलो फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके, चलो देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी ये कहाँ से मिला ग्रॉस एनुअल वैल्यू? जो फ्रेशर हो थोड़ा उसको ध्यान रखने बोला, फॉर्मेट याद है आपको? फेयर अकाउंट, म्युनिसिपल वैल्यू, हायर ऑफ ए एंड बी, उसके बाद आपका था स्टैंडर्ड रेंट, लोअर ऑफ सी एंड डी, फिर आपको मिलेगा एनुअल रेंट जिसमें से आपको एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट में से जो विचेवर इज हायर, फिर मिलेगा आपको जीएबी वाला। जीएबी आपको कितना मिला? 1,80,000। 1,80,000 कैसे आया? देखो, अब कोई इंफॉर्मेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का दिया नहीं है, सिर्फ क्या दिया था? रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको ही हम लोग लेके चल रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व किया है। आप कोशिश करना कि आप फॉर्मेट बना के सॉल्व करो पूरा, सो दैट आपको क्लियर रहेगा। अब उसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स 7,000 जो ऊपर म्युनिसिपल टैक्स दिया था, फिर आपको मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू 1,73,000, उसमें से डिडक्शन लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा सेक्शन का डिडक्शन रहता है? अंडर सेक्शन 24A। 30% ऑफ एनएवी कितना आएगा? 51,900। कितना हुआ? 1,21,100। अब आप नेट पीजीपीपी देख लीजिए। देखो ओपनिंग स्टॉक क्या था? एड बैक किए 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिए? लेस कर दिए। कितना आया आपका? 10 लाख। पीजीपीपी हमेशा नेट प्रॉफिट में से शुरू होता है, नेट प्रॉफिट आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, ऐड करेंगे हम लोग। देखो जो इन्फॉर्मेशन मैंने कहा था सिर्फ आपको दिया रहेगा, उसका नोट्स लिख देना।
जो भी लाइबिलिटी आपने पेड किया था वो 5000 वाला है, देखो ऊपर। एक सेकेंड, ये देखो, ये दिखा। इसका आपको क्या लिखना था, नोट्स लिखना था। ओके। म्युनिसिपल टैक्स लेट आउट प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा था, पीजीबीपी में ऐड होगा, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स हमेशा जीईबी में से लेस होता है। और यहाँ पे आपने जो से दिखाया उसे ऐड बैक करेंगे। डोनेशन टू द नेशनल चिल्ड्रन फंड, उसे भी ऐड बैक करना रहेगा। पेमेंट ऑफ लैपटॉप ऐड बैक, मैंने कहा था एक बार ऐड बैक करेंगे, इसके ऊपर बाद में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ले लेंगे। देखो लैपटॉप के ऊपर कितना परसेंट लगता है, फॉर वेरी गुड 40%, कितना हुआ, 24,000। ओके। उसके बाद देखो, आपका 35,000 से कम था तो नॉट डिसअलाउड, कुछ भी आपकी एंट्री नहीं है, अमाउंट नील आया है। अगर 35,000 से ज्यादा होता तो हम लोग उसको अलाउड करते। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,80,000। रेंट फ्रॉम फर्नीचर, ये देखो रेंट फ्रॉम फर्नीचर आपका यहाँ कौन सी एंट्री आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका रेंट फ्रॉम फर्नीचर, और आप कौन हो, रिटेल ट्रेडर हो। रेंट फ्रॉम हाउस, ये दोनों आपकी हो गए, आपका एंट्री हो गया। टोटल अमाउंट कितना है आपका, 8,33,000। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के ऊपर मैंने क्या कहा था, उन लोगों ने रॉन्गली चार्ज किया था ना, ये देखो डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो चेक करते हैं। क्या करेंगे आप, 1200 को डिवाइड करेंगे 15% से, मल्टीप्लाई करेंगे 25% से, कितना है आपका 1000। देखो यहाँ पे आपको पूरी एंट्री देखो आपको लिखी हुई है, जैसा वो लिखा रहेगा आपको वैसे ही एग्जाम हॉल में भी लिखना है, क्योंकि आईसीआई इस पे मार्क्स देता है। और अगर आप नहीं लिखते इन्फॉर्मेशन, आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, तो आईसीआई डेफिनेटली इस पे मार्क्स डिडक्ट करता है आपका। तो ये इस चीजों का हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपको एंट्री करो तो ब्रैकेट में उस चीजों को लिखो। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, डेप्रिसिएशन 1200 wrongly claimed can be added the amount to correct the depreciation 2000 can be deducted। अब कितना है आपका 800, कितना मिला आपको, 8,08,200 कैपिटल गेन। देखो कैपिटल गेन का हमको लॉस तो मिल गया था, लेकिन गेन कुछ मिला नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेट ऑफ करेंगे, आइदर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रेंट फ्रॉम फर्नीचर आ गया, जो मैंने बताया था। जीटीआई डिडक्शन ले लेते हैं। नहीं, जीटीआई आपको अंडर सेक्शन न्यू रिजीम में आपको नहीं मिलने वाला। न्यू रिजीम में आपको क्या होगा, नहीं मिलने वाला। अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ये देखो ये ओल्ड है, अभी आपका क्या हो जाएगा, 4 लाख वाला आएगा। कितना है आपका टैक्स ऑन, 10,49,000। आई थिंक सो आपका टैक्स पेबल जीरो आएगा, क्योंकि 12 लाख से कम है। देखो नेक्स्ट फर्स्ट 4 लाख तो नील है आपका, नेक्स्ट 4 लाख पे आप निकालेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 20,000, वेरी गुड। उसके बाद बचा हुआ आपका 2,49,300 पे निकालो, कितना आया, 24,950, 50 और 30, 930, वेरी गुड। अब टोटल आपको कितना हुआ, 44,930। अब 44,930 पे क्या करेंगे हम लोग, हेल्थ एजुकेशन तो सेस तब लगाएंगे ना जब, क्योंकि हमको रिबेट मिल जाएगा ना। रिबेट क्यों मिलेगा, 60,000 तक का आपका लिमिट है, कितना है आपका, 12 लाख से ज्यादा इनकम हुआ तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका 12 लाख से इनकम कम है, 60,000 के अंदर ही है, तो आपको टोटल अमाउंट कितना है, 44,930 क्या हो जाएगा आपका, नील हो जाएगा बेटा। इसमें कोई हेल्थ एजुकेशन सेस नहीं लगेगा, क्योंकि आपका टैक्सेबल अमाउंट जीरो आएगा। ओके, यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पर ध्यान रखना। चेक करो ये, देखो आपका जो सेल्स दिया था उसके ऊपर हमेशा याद रखना, ये यहाँ पे एक करेक्शन मैं आपको याद कराती हूँ। 44 ईडी में आपको नॉर्मल टर्नओवर का लिमिट क्या है, 2 करोड़ है। लेकिन अगर कैश रिसीव आपका 5% से ज्यादा नहीं है तो आपको 3 करोड़ की लिमिट मिल जाती है। लेकिन अगर आपका कैश में 5% से ज्यादा है तो आपको 2 करोड़ वाली लिमिट ही लेके चलना होगा। ओके, अब ये फटाफट आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, चेक कर लेना। सब चीज वेरी इजी, एवरीथिंग इज वेरी इजी। ओके, थैंक यू वेरी मच।
की है ना। भाग लेता पहिले, खाना निकालत आहे.